सीमेंट प्लांट इलेक्ट्रीशियन मास्टर स्ट्रोक इंटरव्यू। एक मोटर फीडर में सिंगल फेस प्रीबिंडर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? सिंगल फेस प्रीबिंडर का सबसे बड़ा काम क्या होता है? एक मोटर फीडर में डोल हो, आठ डोल हो, स्टार डेल्टा हो, सिंगल फेस प्रीबिंडर का क्या काम होता है? आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं बीसी पटेल, इजी इलेक्ट्रिकल में मैं पहली बार सीमेंट प्लांट इंटरव्यू के बारे में कुछ लेके आया हूँ। आपने अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। देखिए, जो सीमेंट प्लांट होता है, सीमेंट इंडस्ट्री होता है, इलेक्ट्रिकल का, इलेक्ट्रीशियन का जो एक इंटरव्यू लेके आया हूँ, जो बेहतरीन इंटरव्यू है मुझे, और मुझे 6-7 इंटरव्यू इस क्वेश्चन से आया है। 100% इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है। मुझे जहाँ जहाँ मैं इंटरव्यू दिया हूँ सीमेंट प्लांट में, ये क्वेश्चन मुझे किया गया है। तो जो एक सिंगल फेस प्रीबिंडर है, मोटर में क्यों लगाते हैं, जो फीडर में क्यों लगाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये 3 फेस एसआईपी सप्लाई है, ये 3 फेस एसआईपी सप्लाई है। ये पावर कॉन्टेक्टर है, आपका पावर कॉन्टेक्टर है। ओवरलोड रिले है, ये रिले है, ओवर थर्मल ओवरलोड रिले है ये। और ये है आपका सिंगल फेस प्रीबिंडर। इसी की इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ये सिंगल फेस प्रीबिंडर है आपका, जिसके बारे में क्वेश्चन है। 3 फेस मोटर है, ये ऑफ पुश बटन है, ये आपका ऑफ पुश बटन है, और आपका ऑन पुश बटन है। इतना एक फीडर में लगे रहता है। मैं डोल डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का बात कर रहा हूं, जो इंडस्ट्री में लगे रहता है, इतने ही लगे रहता है। और इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सिंगल फेस प्रीबिंडर है उसको क्यों लगाते हैं? अगर ये ओपन हो जाए तो, इसी का किसी भी कॉन्टेक्ट अगर ओपन हो जाए तो क्या करता है? सिंगल फेस प्रीबिंडर ट्रिप कर देता है। ये सिंगल फेस प्रीबिंडर ट्रिप करके मोटर को बंद कर देता है। जैसे आरओआईबी किसी भी एक फेस ओपन हो जाए, या कॉन्टेक्टर का किसी भी एक फेस ओपन हो जाए, या रिले का किसी भी फेस ओपन हो जाए, तो मोटर ट्रिप हो जाता है, मोटर को चलने नहीं जाता है। यही होता है सिंगल फेस प्रीबिंडर का काम। यही होता है ये जो सिंगल फेस प्रीबिंडर है उसका काम। लेकिन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि जो आप इंटरव्यू में बता सकते थे कि सिंगल फेस प्रीबिंडर का जो रिले का एनसी है उससे इंटरलॉक होता है। उसका सिंगल फेस प्रीबिंडर का जो आपका कंट्रोलिंग है, मेन पावर आया और वहां से रिटर्निंग होके सीधा एनसी से रिटर्निंग होके रिले का एनसी में आया, और रिले का एनसी से होके आपका पुश बटन का एनसी में जाता है। जब क्या होता है, उसका करंट डेंसिटी जब 2.5 से ज़्यादा हो जाता है, 2 गुना ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है? ये ट्रिप करता है। जैसे एक फ्यूज उड़ गया, एसआईपी का एक फ्यूज उड़ गया तो मोटर को ट्रिप कर दिया। मेन कॉन्टेक्टर का एक कॉन्टेक्ट खराब हो गया तो ट्रिप कर दिया, क्योंकि हम उसको रिले का आउटपुट से कनेक्शन किए हैं, और रिले का भी एक कॉन्टेक्ट अगर ओपन हो गया तो मोटर को ट्रिप कर दिया। यही काम करता है सिंगल फेस प्रीबिंडर। किसी भी फेस में किसी भी फेस ओपन हो जाए तो मोटर को चलने नहीं जाता। नहीं तो क्या होता है, अगर एक फेस ओपन भी हो गया, मोटर रनिंग कंडीशन में है, तो मोटर कंटिन्यूअसली रन होता है। जब कंटिन्यूअसली रन होता है तो क्या होता है, उसका करंट दोनों फेस में डिवाइड हो जाता है और इंक्रीज हो जाता है, और ये 2 फेस को जलाने का। देखिए, ये पावर कंटेक्टर का बात कर रहा हूँ। ये जो पावर कंटेक्टर का क्या कंटेक्ट पॉइंट खराब नहीं होता है क्या? एक कंटेक्ट पॉइंट अगर खराब हो गया, या रिले का भी एक कंटेक्ट पॉइंट खराब हो गया, या एसएफयू से जो 3 फेस सप्लाई आया है वो खराब हो गया, तो क्या होता है? आपका सिंगल फेस प्रीबिंडर ट्रिप करा देता है। ये पूछा जाएगा आपको सीमेंट प्लांट का जो इंटरव्यू में, और मुझे 200 सीमेंट प्लांट में ये क्वेश्चन किया गया था कि सिंगल फेस प्रीबिंडर का काम क्या है। ये लिख लीजिए, ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आना ही आना है। सीमेंट प्लांट इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू, चाहे सीनियर इलेक्ट्रीशियन का लेवल में आप इंटरव्यू दे दीजिए। कभी कभी तो ये क्वेश्चन इंजीनियर को भी पूछा जाता है। इंजीनियर को भी पूछा जाता है कि सिंगल फेस प्रीबिंडर क्यों लगाते हैं, क्या काम करता है, कैसे काम करता है, जैसे फंक्शन क्या है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है सिंगल फेस प्रीबिंडर। जो एसएफयू है, एसएफयू का अगर 3 फेस से किसी एक फेस ओपन हो गया, कंडक्टर का ओपन हो गया, या रिले का ओपन हो गया, किसी भी 2 फेस। देखिए, मैं एक आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए, 3 फेस आ रहा है, मोटर आपका नॉर्मल करंट में चल रहा है, 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर नॉर्मल करंट में चल रहा है। जब देखिए, इसमें बी फेस ओपन किए हैं, दूसरा फिगर में क्या किया हमने, बी फेस का एक फ्यूज चला गया है, एक फ्यूज चला गया, बी फेस का एक फ्यूज चला गया। जब फ्यूज चला गया तो करंट क्या हो गया? डिवाइड हो गया है। एक बाइंडिंग में 11 एम्पियर, दूसरा बाइंडिंग में 9 एम्पियर, तीसरा बाइंडिंग में 3 एम्पियर। तो जो 11 एम्पियर गया है जिस बाइंडिंग में, वो बाइंडिंग जलने का 1001%। व्हाट इज सिंगल फेसिंग? सिंगल फेस क्या है? देखिए, 3 फेस सप्लाई में अगर कोई भी एक फेस चला जाए तो उसको बोलते हैं सिंगल फेस
सिंगल फेसिंग हुआ है, उसको बोलते हैं थ्री। तीन फेस में अगर किसी दो फेस जाए या एक फेस जाए तो उसको बोलते हैं सिंगल फेसिंग। तो उसी का नाम है सिंगल फेसिंग। सिंगल फेस हो जाना, किसी भी एक फेस ओपन हो जाना, तो उसको बोलते हैं सिंगल फेसिंग। देखिए सिंगल फेस प्रीबिंडर का मेन चीज होता है, हम जानते हैं सिंगल फेस प्रीबिंडर मोर इफिशिएंट है। सिंगल फेस प्रीबिंडर मोटर के लिए इतना जरूरी है कि उसके बारे में कहने का कोई और है ही नहीं है। मोटर को बचाने का तरीका, इंडस्ट्री को मोटर को बचाने का तरीका यही एक तरीका है, यही बचा सकता है आपको रात अंधेरे में। भाई साहब यही है सिंगल फेस प्रीबिंडर का काम। देखिए क्या होता है, अगर वन फेस ओपन हो जाए, अगर मोटर क्या होता है पहले कंटिन्यू रन होता था, हम सिंगल फेस प्रीबिंडर लगाए हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम तक नॉर्मल करने से ज़्यादा हो जाता है सिंगल फेस। लेकिन उसमें क्या होता है, वन फेस अगर ओपन आ जाए तो ये बंद कर देता है मोटर को। 2.5 टाइम आपका करंट बढ़ने नहीं देता है दूसरे या तीसरे बाइंडिंग को। इससे पहले ही सिंगल फेस प्रीबिंडर क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। एब्सेंट ऑफ वन फेस, अगर एक फेस नहीं भी रहा तो करंट को बढ़ने नहीं देता है और ये ट्रिप कर देता है। लेकिन इसमें आपको सिंगल फेस प्रीबिंडर लगाएं तब ट्रिप करेगा, नहीं तो आपका 2.5 टाइम अगर एक फेस एब्सेंट रहने का बाद भी चलेगा तो दोनों फेस में करंट डिवाइड होके दोनों बाइंडिंग को आपका जलाने का पूरा प्रक्रिया कर देगा। ठीक है, देखिए हमको नीड क्यों है सिंगल फेस प्रीबिंडर का कंटिन्यू रहना आफ्टर सिंगल फेसिंग। दे व्हाई इट नीड सिंगल फेसिंग प्रीबिंडर। देखिए अगर मोटर कंटिन्यू रन कर रहा है, कंटिन्यू हमको सिंगल फेस में रन कर रहा है या थ्री फेस में रन कर रहा है, अगर एक फेस उड़ जाए तो हमको मोटर को तुरंत ये बचा सकता है। इसी का नाम है सिंगल फेसिंग। मैं मोटर की नहीं बोल रहा हूँ, आपका रिले से भी एक फेस ओपन हो जाए या कॉन्टेक्टर से भी किट वन फेस का मतलब पिघल जाए, खराब हो जाए, तब भी ये ट्रिपिंग करेगा आपका मोटर को जलने नहीं देगा दोस्तों। देखिए मोटर विल बी ड्रॉ 2.5 टाइम, नॉर्मल करंट से ज़्यादा 2.5 टाइम का करंट रहता है। बाइंडिंग में भी गेट डैमेज, इवन में भी बर्न, आपका बाइंडिंग जल डैमेज भी हो सकता है या मोटर जल सकता है अगर सिंगल फेस प्रीबिंडर हम नहीं लगाएंगे और उसमें इस तरह का फॉल्ट आए तो। देखिए फॉल्ट कब आता है, जब हाई लोड होगा या हाई करंट जनरेट होगा या शॉर्ट सर्किट होगा मोटर के अंदर, तब हाई करंट जनरेट होगा आपका। तब उसी समय क्या होता है, फ्यूज जाता है, आपका फ्यूज जाएगा। HRC फ्यूज जो लगा के रहेंगे, एक फ्यूज चला गया, अगर 3 फेस का मोटर एक फ्यूज चला गया तब भी मोटर रनिंग कंडीशन में आएगा। अगर आपने सिंगल फेस प्रीबिंडर लगाए हैं तो मोर देन 2.5 टाइम करंट आपका इंक्रीज भी नहीं होगा और आपका मोटर भी बच जाएगा और सिंगल फेस प्रीबिंडर आपका ट्रिप करा देगा। आपका बाइंडिंग को डैमेज भी नहीं कर सकता है, ना मोटर को जला भी नहीं सकता है। यही सिंगल फेस प्रीबिंडर का काम है दोस्तों। इसी चीज को लगाना बहुत जरूरी है और ये मोर इफिशिएंट है। देयर में भी बैड इफेक्ट ऑफ सिंगल फेसिंग। सिंगल फेसिंग बहुत खराब इफेक्ट होता है और इसी के लिए हमें सिंगल फेस प्रीबिंडर लगा देते हैं तो उसी खराब इफेक्ट को हम लाने नहीं देते हैं मोटर में। बाइंडिंग को डैमेज नहीं करते हैं, उसका रेजिस्टेंस बैलेंस करके रखा रहता है। देखिए क्या होता है, टाइप सिंगल फेस प्रीबिंडर 2 टाइप का होता है, वोल्टेज सेंसिंग सिंगल फेस प्रीबिंडर और एक करंट सेंसिंग सिंगल फेस प्रीबिंडर। 2 टाइप में सिंगल फेस प्रीबिंडर आता है दोस्तों। तो हमने क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा करंट सेंसिंग सिंगल फेस प्रीबिंडर बहुत ज़्यादा यूज करते हैं फीडर में, मतलब इंडस्ट्री में, पैनल में। करंट सेंसिंग सिंगल फेस प्रीबिंडर बहुत ज़्यादा हमने मोर देन यूजफुल करते हैं, हमने बहुत ज़्यादा हमने यूज करते हैं। देखिए एक फिगर में दिखा रहा हूँ, इसमें RYB 3 फेस आ रहा है, मोटर कंटिन्यू रन है, कॉन्टेक्टर पिकअप है, मोटर रन है। आपने डायग्राम देख के समझ सकते होंगे मोटर रन है, आपका मोटर चल रहा है। RYB 3 फेस आ रहा है, आपका मोटर चल रहा है। लेकिन R फेस को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर R फेस का फ्यूज चला गया तो फॉल्ट क्या आ रहा है, देखिए ओपन द स्विच देयरफॉर कंडक्टर नॉट गेट सप्लाई। अगर ब्रेक कर दिया हमने R फेस को तो मोटर क्या करेगा, जब हमने सिंगल फेस लगा के रखेंगे तो सो द मोटर विल बी स्टॉपेड। तो मोटर क्या करेगा, बंद हो जाएगा। कब, जब हम सिंगल फेस प्रीबिंडर लगाएंगे तब मोटर बंद होगा। अगर नहीं लगाएंगे तो मोटर बंद नहीं हो सकता है, रोटेशन में आएगा तो उसको चलना ही चलना है, उसको चलना ही चलना है। तब क्या होता है, उसका हमने एक फिगर देखते हैं। देखिए दोस्तों फिगर देखें, R फेस को ओपन किए हैं तो मोटर आपका नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि हम सिंगल फेस प्रीबिंडर को लगा के रखे हैं, हम सिंगल फेस प्रीबिंडर को लगा के रखे हैं। और ये सिंगल फेस प्रीबिंडर हम ज़्यादा रेज होते हैं करंट सेंसिटिव सिंगल फेस प्रीबिंडर। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। थैंक्स।